Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. I am your English educator A. Gupta. Today in this video I am going to teach narration. I am going to teach you narration. सबसे बड़ी बात है कि एक क्लास 12 का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने टेंसेस, देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, आपको वर्ब पढ़ा दिया है, टेंसेस पढ़ा दिया है, वॉइस पढ़ा दिया है. अब नरेशन की बारी है. कुछ लोग प्रीपोजिशन का डिमांड कर रहे थे लेकिन पहले नरेशन फिर प्रीपोजिशन, ठीक है. और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं समरी का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ, लेकिन उस पर आप लोग व्यू नहीं दे रहे हैं. प्लीज़ आप लोग व्यू कर दीजिए, इस पर, इन दोनों पे अच्छा खासा व्यू दीजिए, तो फिर मैं बनाऊँगा. फिर बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़े और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. वॉइस का मैंने पूरा कराया है, ठीक है, तो इसको किसी भी यूट्यूब चैनल वाले नहीं कराया, मैंने कराया, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. नरेशन, तो नरेशन के बारे में तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं. पहले आपको नरेशन होता क्या है. देखिए, नरेशन स्टेटमेंट, डायलॉग, रिपोर्टिंग स्पीच, इतने सारे नाम हैं नरेशन के. सबका मतलब होता है कथन, कुछ कहना या बताना. किस सेंस में होता है, जो मेरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस करता है ना, उसको भी तो स्टेटमेंट बोलते हैं ना. अब सिंपल सा बात है, देखिए बताना है तो नरेशन का छोटा सा डिफिनेशन और ले लीजिए. एक, द वे ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड नरेशन. द वे ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड नरेशन. बोलने के तरीके को हम लोग नरेशन कहते हैं, ठीक है. और समझने वाला बात क्या है, देखिए कि कोई आदमी बोल सकता है डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में. ये तो टाइप होते हैं नरेशन के, लेकिन ऐसे होते हैं. देखिए कैसे, मैंने कहा कि आज मैं नहीं आऊँगा, तो मेरे बातों को आप कहेंगे कि आज सर नहीं आएंगे, ठीक है. बहुत ही कंसेप्चुअली समझने का ध्यान से प्रयास कीजिएगा. I said I will not come today, ठीक है. ये जो है इस तरह का सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच. क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का ए मेरा सब्जेक्ट हो गया, ए मेरा वर्ब हो गया. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट भी आता है. ए मेरा सब्जेक्ट हो गया, ए मेरा वर्ब हो गया, ए मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ए मेरा अदर वर्ब में आ गया. आई सेड to him he is my friend. मैंने इससे कहा कि वो मेरा दोस्त है. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आई मीन कॉम्प्लीमेंट. देखिए, तो कहने का मतलब ए रिपोर्टिंग स्पीच है. दिस ऑल पार्ट्स आर नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच before the inverted comma, or then these all parts are known as reported speech after the inverted comma, means in the inverted comma. So take the screenshot till the time, take the screenshot. डायरेक्ट स्पीच का भी आप लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पीकर्स वर्ड एज इट इज. ज्यों कहते हो, जो वक्ता है उसके बातों को ज्यों कहते हो डाल देना. When the speakers words are changed, और वक्ता की बातों को चेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट. मैंने तुमसे कहा कि आज बोल देना कि आज मैं नहीं आऊँगा, तो आप जाके बोलोगे कि आज सर पढ़ाने नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे.
दिस इज़ द डिफरेंस। तो मैंने खुद के लैंग्वेज में कहा कि मैं नहीं आऊँगा और आपने अपनी लैंग्वेज में कहा कि सर नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट यही होता है जो खुद से बोला जाता है, स्पीकर स्वयं बोलता है। इनडायरेक्ट होता है जो स्पीकर के कही हुए बातों को कोई दूसरा अपने लैंग्वेज में बोलता है। सिंपल सा बात है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर आगे का रूल आपको समझ में बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल तो आपने समझ लिया नरेशन होता क्या है, कुछ कहना कुछ बताना, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। अब आप देख सकते हैं कि बोर्ड मैंने भर दिया है, इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक एक करके इसका सारा चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए, पहला रूल्स ऑफ चेंजिंग नरेशन, चेंज ऑफ पर्सन चेंज हो सकता है, उसमें कुछ नेसेसरी वर्ब दिए होंगे उनका चेंज हो सकता है, कुछ नियरेस्ट वर्ड दिए होंगे उनका चेंज हो सकता है, टेंसेज वाइज चेंज हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, असर्टिव तो हम लोग बनाते ही है, असर्टिव के अलावा इंट्रोगेटिव आ जाएगा, इम्परेटिव आ जाएगा, ऑप्टेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी आएगा। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं उसको डिस्कस करूँगा। देखिए, सो पहले आपको क्या करना है, दिस वन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। कितने तरह से नरेशन चेंज हो सकते हैं, जितना भी पॉसिबिलिटी है सबको खंगाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल 2 के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में इस 2 के बारे में बात करेंगे, और ये तो लंबा जाएगा, ठीक है। ये 1-2 वीडियो में चलेगा, ठीक है। 5-6 वीडियो नरेशन का मिलेगा आपको। देखिए, तो चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ चार्ट मैंने आपको पता भी होगा, लेकिन चार्ट बना दिया आपको, इसलिए बोर्ड भर गया। तो आई का मी और यहाँ माई एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है, वी का अस, आवर आवर्स, यू का यू, योर योर्स, ही का हिम, हिज हिज, सी का हर हर्स, इट का इट इट्स, ठीक है। दे का देम, देयर देयर्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर चेंज ऑफ नेसेसरी वर्ब है टू, जगह के कारण नहीं लिखा है। सेज टू टेल में, सेड टू टोल्ड में, सेड टोल्ड में, विल से टू, विल तो रहेगा, विल टेल, विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, हैज हैव हैड में, हैड हैड में, हैड को हैड ही छोड़ देंगे, इज एम को वाज में, आर को वर में, आस्क्ड को इंक्वायर्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, वांटेड टू नो, आस्क्ड, वाज वर, हैड बीन, हैड टू प्लस V1 रहेगा तो हैड टू प्लस V1, कैन कुड, कुड माइट, शुड वुड, नो चेंज, ठीक है। चलेंगे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर समझ में आएगा, आपको क्लियरिटी आएगा। ही सेज टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम योर फ्रेंड, दिस इज रिपोर्टेड वर्ब, आई मीन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ही सेज टू को देखिए किस में कन्वर्ट करना है हमको, सेज टू को टेल में कन्वर्ट करना है। तो सेज है तो यहाँ टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के इक्वल टू डैट लगाना, ही टेल्स मी डैट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, देखिए अब यहाँ पे रूल होगा चेंज ऑफ पर्सन का। देखिए एक रूल मैं देता हूँ, रूल सन का रूल ले लीजिए आप, सन बाई 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन इन मतलब नो चेंज, इसी रूल पे बनेगा। तो फर्स्ट पर्सन, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज दैट, ही का ही हो जाएगा डेट ही, और एम को किस में चेंज करेंगे, एम को देखिए वहाँ वाज में बोल रहा है, तो वाज में यहाँ पे चेंज करेंगे क्या, एम को वाज में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी एक रूल है, इसलिए नहीं करेंगे, तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट। अब मैं इसलिए इसको लिखा नहीं बोर्ड पे, आपको समझा के, नोट क्या बोलते हैं, अगर रिपोर्टिंग ये जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में रहे, देखिए समझिए, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो वर्ब नो चेंज, यानी कि वर्ब का जो टेंस होता है, टेंस का हम चेंज नहीं करते हैं, वर्ब इक्वल टू उसका जो टेंस होता है, वर्ब का टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं।
किसका नहीं चेंज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का। किसका नहीं चेंज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का। देखिए कहने का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो वर्ब का जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आई एम नहीं होगा, सॉरी वाज नहीं होगा, ही टेल्स मी, ही के साथ इज लगेगा, ही इज। योर मेरा सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो पॉजेसिव केस में है, तो पॉजेसिव केस में हम मी का माई होता है, वहाँ देखिएगा मी का माई होता है, हिज माई फ्रेंड। He tells me that he is my friend. He tells me that he is my friend. सेज टू को टेल्स में किया हमने चेंज, मी को मी रहने दिया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट। और आई मेरा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके साथ? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिए इसको, तो ही आएगा। अब ही के, अब यहाँ बोलता है रूल एम को वाज में चेंज किए, तो आपने एम को वाज में मैंने नहीं किया इसलिए क्योंकि ए जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोले, रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आगे आने वाला रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे, यानी कि टेंस नहीं चेंज। तो ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। योर जो है मेरा सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड। अब देखिएगा जरूर से ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा गिजमिज हो गया है तो इस सेंटेंस को मिटा के हम एक सेंटेंस और लिखते हैं। अब वहाँ पे चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, अब इसको पास्ट में ले जाते हैं, इसको मैं ले जाऊँगा पास्ट में, ठीक है। यहाँ एक दिया है, एक एग्जाम्पल और दिया है, उसको भी करेंगे। सॉरी ही था ना, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, यही था। चलिए यार इसको मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। देखिए ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, ही सेड टू को टोल्ड में बदलिए, सेड टू को टोल्ड में बदलिए, ही टोल्ड मी दैट ही। देखिए अब ही को यहाँ पे लाइए, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को लाइए ही, तो यहाँ पे वाज कर देंगे आप, यहाँ पे ये पास्ट में है, ये वाला वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में कर देंगे, ये वाला वर्ब प्रेजेंट में था तो ये प्रेजेंट में रख दें, ये वाला वर्ब फ्यूचर में है तो ये वाला फ्यूचर में रखेंगे। समझ में आया आपको? यही तो कंसेप्ट है नरेशन का। ही वाज योर का माई फ्रेंड, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नरेशन। तो चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। राम सेड टू मी आई वॉज गोइंग, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। राम सेड टू मी आई वॉज गोइंग। अभी जो पर्सन और टेंस बेसिकली इसका दोनों का मैंने आपको बताया। राम सेड टू मी आई वॉज गोइंग, तो राम टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किए, सेड टू को राम टोल्ड मी डैट, आई मेरा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, डैट तो राम मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो राम के लिए सुटेबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आई मीन सुटेबल प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो ही। अब देखिए ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो ये क्या वाज छोड़ देंगे क्या? नहीं, वाज नहीं छोड़ेंगे। अभी अगर टेंस का रूल पढ़ेंगे ना तो ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सिर्फ वाज को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग, कहाँ देखेंगे? वाज को हम हैड बीन में चेंज कर रहे हैं ना, जस्ट हैव ए लुक हियर, कहीं तो मैंने लिखा था, बहुत अच्छा से लिखा था, देखो वाज वर को हैड बीन में चेंज कर रहे हैं, वाज वर को हैड बीन में चेंज कर रहे हैं, तो वाज तो ही हैड बीन पास्ट परफेक्ट, ही हैड बीन, और मेरा गोइंग तो गोइंग रहेगा ही, तभी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना जी। राम टोल्ड मी डैट ही हैड बीन गोइंग, राम टोल्ड मी डैट ही हैड बीन गोइंग। तो फिलहाल के लिए इतना रहने दीजिए। और इसमें क्या प्रॉब्लम बताइए, एक बार समझ लीजिए। राम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किए, मी को मी रहने दीजिए, इन्वर्ट को हटा के डैट लगा दीजिए आई के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही मेरा प्रोनाउन आया। वाज को हैड बीन में चेंज की, राम टोल्ड मी डैट ही हैड बीन गोइंग, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट आपको लगाना है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये बदल जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगता है। तो फिलहाल के लिए आपको मैं 2 लिखा दिया है, नियरेस्ट वर्ड लिखा दूंगा उस दिन, टेंस का लिखा दूंगा,
और हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो रियली पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत ही बेहतरीन तरह से मैंने समझाया इस वीडियो में, ठीक है। और मेरा जो रिकॉर्डिंग वीडियो आ रहा है उस पर प्लीज़ व्यू बढ़ाइए। सो चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।